जो सच्चे दिल के लोग होते हैं, भोले भाले होते हैं, वह बेचारे मतलबी लोगों के शिकार में फंसी जाते हैं। कल मेरे पास एक मेल आया, उस मेल को मैं पढ़ रहा था। उस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ वास्तव में अच्छा नहीं हुआ। कई वर्षों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अचानक लड़की ये बोलती है कि तुमने मुझे कभी समझा नहीं, तुमने मुझे कभी जाना नहीं, तुमने मेरी कभी परवाह नहीं किया। जबकि वह लड़का अपनी पूरी कहानी बताते हुए लिखता है कि सर मैं करूं क्या, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अब मुझे सिर्फ वही दिखाई देती है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, काम नहीं कर पाता हूं। घर वालों से लेकर के बाहर जितने लोग हैं, जिन लोगों ने मना किया, सबसे मैं लड़ाइयां करता रहा और उसकी बातों को मानता रहा। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत था। लोग समझा इसलिए रहे थे कि वो लड़की गलत थी। कभी किसी लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है, किसी लड़की के साथ भी ऐसा होता है। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस तरह के केसेस रोज दिखाई दे रहे हैं। लड़के अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं, लड़कियां अपने रास्ते से भटक जा रही हैं, उनका करियर चौपट होने की दिशा में चला जा रहा है। तो देखो, कभी भी आप किसी के लिए इतना पागल मत हो जाओ कि आपको कुछ न दिखाई। एक बात मैं आपको आज बताता हूं, इसको नोट कर ले, इसको ध्यान से समझ लेना और यकीन दिलाता हूं आपको बड़ा सुकून मिलेगा। जितने भी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, उन दोनों के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एक सिचुएशन आपके साथ आने वाला है। लड़की को लड़का बोलेगा आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूं, आज के बाद तुम मुझे मैसेज मत करना। अगर इस तरह की बातें अगर आ गई सामने और रूडली आ गई, तो समझ लेना कि वह जा चुका है। वह कभी सच्चे दिल से आपके साथ था ही नहीं। उसने वक्त बिताया है आपके साथ, उसने अपनी जरूरतों को पूरा किया है आपके साथ। ये कुछ भी हो सकता है, जिसमें पैसा हो सकता है, समय हो सकता है, कोई काम निकलवाना हो सकता है, उस समय जरूरत हो उसकी। अब उस सारे काम पूरे हो गए तो फिर आपसे दूर जाना लाजमी है। और अगर वह सच्चा है तो सच्चा व्यक्ति कभी भी, चाहे वह सच्ची लड़की हो या लड़का हो, तो कभी यह शब्द कही नहीं सकती कि मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूं या कर रही हूं, तुम मुझे आज के बाद मैसेज मत करना, तुम मेरे घर मत आना, तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। वो कभी नहीं कहे। जो सच्चे दिल के लोग होते हैं वो मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने दोस्त को, अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को कभी बदनाम करना पसंद नहीं करते। और अक्सर ऐसा होता है, जो सच्चे लोग होते हैं उनके साथ ये खेल होता है। तो अगर इस तरह जो सच्चा होगा, यकीन मानो वो कभी नहीं जाएगा आपके पास से, कभी नहीं जाएगा, गारंटी देता हूं, मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव। लेकिन जो फ्रॉड होगा, जो धोखेबाज होगा, जो बेवफा होगा, जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब था, वो आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा और वह तर्क देगा। उस तर्क को भी समझ लो, आपको समझने में आसानी होगी। कल तो हमें अलग होना ही था, तो आज ही सही, क्योंकि मैं बहुत झेल चुका हूं, मैं बहुत झेल चुकी हूं। अब तुम्हारा एटीट्यूड मुझसे झेला नहीं चाहता। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊं। अरे मेरे माँ बाप की भी जिंदगी है या नहीं है? वहां इज्जत आएगी, जिंदगी आएगी, समाज की इज्जतें आएंगी, तमाम तरह की बातें आएंगी जो इंसान को तोड़ती हैं। इमोशनल ब्लैकमेल जिसे कहते हैं, वो तोड़ती हैं। तो आपको इन बातों से कभी परेशान नहीं होना। आप ये समझ लेना कि जहां आप गए थे वो एक बहुत गलत जगह था, वो जगह आपके लिए नहीं थी। और गलती से हर इंसान, भाई शिकार क्या कर रहा है? शिकारी जो है एक जाल बिछा रहा है, चारों तरफ जाल बिछा रहा है, कोई तो फंसेगा, आज नहीं तो कल कोई फंस जाएगा। और उसमें जो स्मार्ट होते हैं ना, जो चालबाज होते हैं, जो वो नहीं फंसते हैं। फंसता कौन है? जो सच्चे दिल का होता है, भोला वाला होगा, वो फंस जाएगा बेचारा। वो समझेगा अरे यार इसके साथ तो बड़ा बेकार हुआ,
इसका तो वास्तव में दिल टूटा हुआ है। वो जितना भी उसे सहारा देने की कोशिश करेगा, वह उसकी इज्जत उतनी खत्म होती जाएगी। इस स्टूडेंट के मैसेज को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह बात सबसे शेयर करनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, हर एक लड़की को जानना चाहिए, हर एक लड़के को जानना चाहिए। जिंदगी आपकी है, कोई प्रेशर बनाता है, बनाने दो। जिंदगी आपकी है, कैसे जीना है, क्या करना है, उसका डिसीजन तुम लोगे, कोई दूसरा नहीं लेगा। और किसी को अपने ऊपर इतना हावी न होने दो कि तुम्हारे फैसले वो लेने लगे, तुम्हारी जासूसी करने लगे, तुम्हारे फोन चेक करने लगे, तुम्हारी मैसेज चेक करने लगे। और फिर जहां भरोसा ही नहीं, जहां विश्वास नहीं, काहे का प्यार, काहे की मोहब्बत, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, दूर हो जाओ। अगर वो जाता है, अगर वो जाती है तो जाए, तू नहीं सही, कोई और सही। सच्चे लोग तुम्हें मिलेंगे, अगर दिल के सच्चे हो, उससे भी बेहतर इंसान मिलेगा तुम्हें, उससे भी खूबसूरत इंसान मिलेगा। मुझे आज भी एक वाक्या याद है। एक फकीर ने मुझसे कहा था कि रास्ते में फूल देखकर रुको नहीं, ये दुनिया का आखिरी फूल नहीं है, इससे भी खूबसूरत फूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो समझ लेना कि वो कभी तुम्हारे लायक थी ही नहीं। ये समझ लेना कि वो लड़का तुम्हारे लायक था ही नहीं। क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों बार बार उसके मैसेज चेक कर रहे हो? अगर एक सप्ताह से बात नहीं किया, 8 दिन हो गए, 8 दिन गुजर गए, मरने के बाद भी लोग जीते हैं। अगर किसी का अपना चला जाता है तब भी लोग जी लेते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जी सकते? आप इतने कमजोर नहीं हो सकते, और आपकी मोहब्बत भी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। समझ लेना कि अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ, ये सामने आपके आया है, तो फिर कहानी में कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थी लोग आपसे टकरा गए थे। समझ लेना एक बुरा स्वप्न था, समझ लेना एक बुरा हादसा था। आगे बढ़ो। क्यों रोना है? क्यों रोज रोज सब्जी पहुंचाओ? क्यों रोज रोज उसके बारे में सोचोगे? क्यों उसकी फिक्र करोगे? क्यों उसकी हर जरूरत को पूरा करोगे? और एक दिन वही तुम्हारी औकात दिखा। करके देखो, ऐसा सुकून मिलेगा। और एक फार्मूला हमेशा याद रखना, जो सच्चा होगा कभी तुम्हारे पास से जा नहीं सकता, कभी तुम्हारे पास से दूर नहीं हट सकता। गारंटी लिखवा लो, मरना पसंद करेगा लेकिन वो दूर जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहां तो वह तुम्हें धोखा दे देगा, वहां जवाब देना पड़ेगा, उस ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा जाकर के। हाँ, उसने तो भरोसा किया था, हर कदम पे उसने तुम्हारा साथ दिया था, उसने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, लेकिन तुमने उसके साथ बार बार धोखा, उसके साथ तुमने बार बार फ्रॉड किया। अरे उसने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारे आंखों में जो आंसू था उसे उन्होंने पूछ दिया, उसने पूछ दिया, अपने आप को भूल गया तुम्हें खुश रखने के लिए। और तुम कहते हो कि वह मुझे समझा नहीं, मुझे जाना नहीं। तो ऐसे मतलबी लोगों से डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, सावधान रहने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, कुछ महीनों तक तकलीफें होंगी, लेकिन यकीन मानो रास्ता मिलेगा, तो रास्ता मिलेगा। और वह ऊपर वाला देख रहा है, हर चीज देख रहा है। उस पर छोड़ दो इंसाफ, समझ में नहीं आता छोड़ दो। जो कुछ भी नुकसान हुआ भूल जाओ, समझ लेना तुम्हारा लुट गया, समझ लेना कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी मुझे आज भी याद है कि एक समय में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। मेरे पास एक भी पैसे नहीं हुआ करते थे, और कुछ लोगों की मेहरबानियां ही थी, लेकिन वक्त ने करवट बदला और पुनः मैं बादशाह हुआ। तो फिर चिंता किस बात? जब ऊपर वाला आपके साथ है तो कभी डरो मत, और अपने आंसुओं को तो बिल्कुल मत बहाना। तो गई तो जाने दो, तो गया तो जाने दो, क्योंकि वो कभी तुम्हारा था नहीं, वो कभी तुम्हारा था नहीं। मोहब्बत का सहारा लेकर प्यार जैसे शब्दों को बदनाम करने के लिए वो आया था। तो तुम समझ लेना भाई। देखो, इस समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक स्वार्थी लोग हैं, एक सच्चे लोग हैं। तो स्वार्थी इंसान जब भी आएगा अपने स्वार्थ की बात तो करेगा, और आप सोचो कि वो आप वाली बात करे तो कभी नहीं कर सकते। अपने गम को छुपाना सीखो,
और हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि आप बेहतर इंसान हो, आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं, आपसे बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता।